इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होते हैं, ये दोनों कॉपी के टाइप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का, इंटरव्यूज कह लो या फिर डेली लाइफ के यूजेस कह लो, सब में यूज होता है। तो चलो इसको देखते हैं। क्योंकि हम शैलो कॉपी और डीप कॉपी देख रहे हैं जो कि कॉपी के टाइप्स हैं। जब भी हम किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को कॉपी करते हैं तो वो किस टाइप से कॉपी होता है। जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यूज इन तीन टाइप की हो सकती है। ठीक है, तीन टाइप की हो सकती है। फर्स्ट हो सकती है कोई सिंगल वैल्यू, जिसमें कि जैसे कोई एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी 20, मतलब एक नॉर्मल इंटीजर नंबर टाइप की वैल्यू है, सिंगल वैल्यू। और दूसरे टाइप की वैल्यू हो सकती है सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे जैसे हम क्या ले सकते हैं, एक लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और तीसरे टाइप की वैल्यू हो सकती है लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब एक नेस्टेड आर्किटेक्चर। ये एक लिस्ट है, इसके अंदर एक और सब लिस्ट है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी में अंतर समझने के लिए इन तीन पॉइंट्स को गौर कर लेना, क्योंकि यहीं पर से निकल के आएगा शैलो और डीप कॉपी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और प्रोग्राम देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, उससे पहले एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में। जो स्लाइड में आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू समझने के लिए है शैलो कॉपी और डीप कॉपी का। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस आता है शैलो कॉपी में और कहाँ पे डिफरेंस आता है डीप कॉपी में। एग्जैक्टली हम यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट की बात करेंगे जो हमने देखा था। हमारी वैल्यू हो सकती है एक नेस्टेड टाइप का स्ट्रक्चर, लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे ये हमने ये वाली वैल्यू ले रखी है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। हमारे पास एक मोदी नाम का वेरिएबल है, एक योगी नाम का वेरिएबल है। दो इंसान है हमारे पास जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और उस इंफॉर्मेशन में क्या है, वो इंफॉर्मेशन एक लिस्ट है जिसमें उनका एक एड्रेस है गुजरात, और एक उसमें एक कॉलेज का नेम है कॉलेज ए, और तीसरी जो वैल्यू है वो एक सब लिस्ट है जिसमें कि उसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो 6, 7, 8 मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये हमारी एक मोदी नाम की लिस्ट है। ऐसे ही एक योगी नाम की लिस्ट हमने ले रखी है, वेरिएबल लिया है, जिसमें क्या वैल्यू है, शैलो कॉपी ऑफ मोदी। और दूसरी तरफ हमने लिया है सेम सिनेरियो, वहां पे हमने ले रखी है डीप कॉपी ऑफ मोदी। एक तरफ है शैलो कॉपी मोदी, एक तरफ है डीप कॉपी मोदी। तो जब भी हम नेस्टेड आर्किटेक्चर लेते हैं, लिस्ट विद इन लिस्ट, तो शैलो कॉपी क्या करता है, जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको, उनकी तो कॉपी बना देता है। देखो मोदी के पास क्या थे, एक गुजरात था, एक कॉलेज था, एक नेस्टेड लिस्ट थी। ऐसे ही योगी के पास हमने क्या करा, मोदी की कॉपी डाल दी, तो योगी के पास भी अलग अलग इन वैल्यूज की कॉपी आ गई, लेकिन एक की अलग कॉपी नहीं आ पाई जो थी लास्ट एलिमेंट नेस्टेड लिस्ट। तो ये नेस्टेड लिस्ट दोनों योगी के लिए भी और मोदी के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन होगी ये नेस्टेड वाली लिस्ट इन केस ऑफ शैलो कॉपी। लेकिन जब हम डीप कॉपी की बात करते हैं, इस राइट साइड में डीप कॉपी की बात करते हैं, तब जो मोदी के पास तीन वैल्यूज थी, तीनों की तीनों हमने योगी में कॉपी करना चाहिए, योगी को देना चाहिए। योगी के पास भी तीनों की कॉपी आ गई, और तीसरे वाली की जब योगी के पास कॉपी आई नेस्टेड वाले की, तो इस नेस्टेड वाली की भी अलग से कॉपी बन गई योगी के लिए, और मोदी के लिए भी अलग से बन गई। ठीक है, तो अब हम इस नेस्टेड वाली में अगर योगी के थ्रू कुछ चेंज करेंगे तो उसका चेंज मोदी के नेस्टेड में नहीं होगा। बट लेफ्ट साइड में हम देखें, अगर हम योगी के उसमें चेंज करते हैं, योगी की नेस्टेड लिस्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पे इस एलिमेंट को चेंज करते हैं, तो ये मोदी के लिए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोदी भी इसी को रिफर कर रहा है। ये जो हमने डिटेल अभी इसके बारे में जानी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था शैलो कॉपी और डीप कॉपी का, कहाँ पे डिफरेंस आता है। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू और अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू हम इसको देखेंगे। मैंने इस पर काफ़ी सारी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, अलग अलग स्लाइड्स की हेल्प से इसको देखेंगे, समझेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, उसके बाद फिर से इस वाले डायग्राम में आना जो हमने अभी ओपन कर रखा है। इस वाले डायग्राम को लास्ट में वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से देखना, उसके बाद आपको पूरी क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि हमने इस डायग्राम में क्या डिस्कस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, वैल्यूज तीन टाइप से हो सकती है। एक सिंपल वैल्यू हो सकती है, एक सेट ऑफ वैल्यूज हो सकता है, और तीसरा जो हो सकता है नेस्टेड आर्किटेक्चर होता है, जो कि मतलब लिस्ट के अंदर जब हम लिस्ट ले लेते हैं उसे हम नेस्टेड कह देते हैं। तो तीन टाइप की वैल्यूज हो सकते हैं। तो हम पहली वैल्यू देख रहे हैं, जब एक नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं। जो पहले टाइप का केस था उसमें था कि एक नॉर्मल वैल्यू हो सकती है, सिंपल वैल्यू, कोई नंबर या फिर कोई स्ट्रिंग। तो उसके केस में क्या होता है कि सपोज कोई एक वेरिएबल है, उसमें मैंने a = 20 कर दिया, तो इसको कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाएगा पिक्चर में, वो इसकी पिक्चर ऐसे कुछ बनेगी समझने के लिए कि एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें कि 20 वैल्यू होगी, और ये ऑब्जेक्ट किसको असाइन हो जाएगा, a को असाइन हो जाएगा। a किसको रिफर कर रहा है, इस 20 को। ऐसे ही
अगर हम क्या करते हैं, हम करते हैं नीचे वाले में देखेंगे हम b इज इक्वल टू ए कर दिया, मतलब b में a डाल दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि b में एक तरह से a की कॉपी आ गई। अब इसको हम डायग्राम से देखें तो a किसको रिफर कर रहा था, अभी तक 20 को रिफर कर रहा था, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में भी कर रहा था। अब b किसको रिफर कर रहा है, क्योंकि हमने b इज इक्वल टू a कहा, तो b भी अब 20 को रिफर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू a का मतलब ये हुआ कि a और b दोनों एक सेम मेमोरी लोकेशन को, सेम वैल्यू को रिफर कर रहे हैं। अगर हम इसका प्रोग्राम बनाकर देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने शैलो और डीप कॉपी की प्रोग्रामिंग के लिए एक अलग से फाइल बना दी है, जिसको हमने नाम दे दिया है शैलो डीप कॉपी, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं जो अभी हमने देखा। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल था a, हमने उसमें 20 वैल्यू डाल दी, ठीक है, और एक b वेरिएबल ले लिया, b में हमने डाल दिया a, ठीक है। अब मतलब b a को रिफर कर रहा है, उस डायग्राम से आप समझ सकते हैं जो हमने अभी देखा था। तो अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ प्रिंट a, और अगर दूसरा मैं प्रिंट कराना चाहूँ प्रिंट b, और मैं दोनों का एड्रेस भी प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट id ऑफ a, प्रिंट id ऑफ b, ठीक है। और मैं ऐसे ही चेक भी कर लेता हूँ क्या दोनों इक्वल है। मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंट a इज b। हम दोनों का रेफरेंस, जब भी हम दो वेरिएबल्स का रेफरेंस चेक करना चाहते हैं कि हाँ ये दोनों सेम मेमोरी को लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम इज ऑपरेटर का यूज करते हैं। a इज b, जैसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं a इज b, अगर हम कहेंगे ये येस या नो रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब ट्रू या फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो अब इसको, इस पूरे प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें, ठीक है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करते हैं हम आउटपुट देख सकते हैं नीचे। हमने सबसे पहले क्या प्रिंट कराया, a, फिर उसके बाद b प्रिंट कराया, तो दोनों में 20 वैल्यू आ गई दोनों का। उसके बाद हमने एड्रेस प्रिंट करा दिया, रेफरेंस प्रिंट करा दिया, तो आईडी प्रिंट करा दी, तो दोनों की आईडी भी सेम है। और फिर हमने उनकी आईडी को चेक भी कर लिया, a इज b, तो इसने क्या रिटर्न करा दिया, ट्रू, ठीक है। तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज इस सीरीज में प्रिंट हुई है, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस भी देखो दोनों की सेम है, आईडीज भी सेम है, और दोनों ट्रू भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और दोनों की वैल्यूज भी सेम, ठीक है। तो जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो ये डायग्राम है, ठीक है। अब हम अपने दूसरे टाइप में आएंगे, जहां पे हमने बोला था कि एक वेरिएबल में सेट ऑफ वैल्यूज हम स्टोर करते हैं। इस केस में हम लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास एक मोदी नाम का इंसान है, एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने इंसान बोल दिया, ठीक है। मोदी नाम का इंसान है, उसके पास उसका एक एड्रेस है, एड्रेस नाम की वैल्यू है जिसमें गुजरात है, और एक उसका कॉलेज का नेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलेज ए दे दिया कॉलेज के नेम को। एक मोदी वेरिएबल हो गया, इंसान हो गया, उसमें ये वैल्यूज हो गई, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज है मोदी के पास अभी। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए। ये मोदी वेरिएबल था, ये किसको पॉइंट करेगा, इस लिस्ट को, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट के एलिमेंट हैं 1 2, अब ये एलिमेंट रिफर कर रहा है इस गुजरात को, और ये वाला एलिमेंट कर रहा है कॉलेज को, कॉलेज ए को, ठीक है। तो इस लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। अगर हम इसको प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे करेंगे। इसको मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मोदी, मोदी इक्वल्स टू अपनी वो मैं लिस्ट ले लूँगा जो मेरी लिस्ट थी। तो हमने ये लिस्ट ले ली, इसमें एक एलिमेंट है गुजरात और एक एलिमेंट है कॉलेज ए। अब हम इसको नॉर्मली प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट अगर मैं मोदी करता हूँ तो हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे आउटपुट पे हमको लिस्ट मिल गई, ठीक है। हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी मोदी नाम की, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे ये वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिस्ट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉपी करने जा रहे हैं सेट ऑफ आइटम्स, जो ये लिस्ट है इसको कॉपी करने जा रहे हैं दूसरे वेरिएबल में। मतलब इस मोदी को हम देने जा रहे हैं योगी को। योगी भी अब सेम मोदी की तरह एलिमेंट्स होंगे योगी के अंदर भी। अब मोदी डॉट कॉपी जैसे ही हमने किया, कॉपी मेथड जो होती है ये करती है शैलो कॉपी, ठीक है। तो हम अभी शैलो कॉपी कर रहे हैं, याद रखना। तो हम योगी के अंदर क्या आ जाएगा, मोदी डॉट कॉपी। तो जैसे हमने शैलो कॉपी किया, तो क्योंकि इतना तो सेम ही है, ये देखो ये मोदी का तो सेम ही है, मोदी का तो सेम ही था ना जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया था, वैसा ही है। मोदी एक लिस्ट को रिफर कर रहा है और इस लिस्ट के एलिमेंट इन वैल्यूज को रिफर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये कॉपी वाला मेथड रन होगा तो यहाँ पे एक योगी की भी कॉपी बन जाएगी, योगी के पास भी एक लिस्ट कॉपी होके आ जाएगी, एक लिस्ट बन के आ जाएगी, ये वाली लिस्ट बन गई योगी के लिए। अब इस लिस्ट के एलिमेंट भी सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को रिफर कर रहे हैं, जिसको
मोदी के कर रहे थे। ठीक है, ये वाला जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों की लिस्ट अलग अलग बन गई है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है लिस्ट जब भी हम करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये जी हमारी कॉपी बन गई, मोदी की एक कॉपी बना दी हमने, जिसको हमने डाल दिया योगी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों अभी हमको दिख रहे हैं। तो चलो इसको बना के देखते हैं कॉपी प्रोग्राम में। तो जैसे मैंने मोदी लिखा था, मोदी की एक लिस्ट थी, ऐसी योगी लिस्ट बना दी। योगी एक वेरिएबल ले लेते हैं और योगी में क्या आ जाएगा, मोदी की कॉपी हम डाल रहे हैं, जैसा हमने फिगर में देखा था वहाँ पे। जैसे हमने कॉपी डाली तो योगी में भी क्या आ गया होगा, मोदी के जैसे एलिमेंट। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ किसको, अब मैं योगी को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इस प्रिंट को हटा देते हैं, नीचे ले आते हैं साथ में। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, एक मोदी नाम की लिस्ट ली जिसमें मोदी का एड्रेस और उसके कॉलेज का नाम था, और दूसरी लिस्ट ली योगी नाम की लिस्ट, उसमें मोदी की कॉपी डाल दी हमने। योगी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मोदी की कॉपी डाल दी, मतलब एक योगी भी एक लिस्ट बन गई जिसमें मोदी के जैसे एलिमेंट है। तो हमने मोदी को प्रिंट कराया और फिर योगी को प्रिंट कराया। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। जैसे हमने इसको रन करा, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, देख लो अभी। ठीक है, आउटपुट में हमको दिख रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहे हैं, नहीं कर। अगर हम जैसे इसको प्रिंट करें, प्रिंट आईडी ऑफ मोदी, प्रिंट आईडी ऑफ मोदी करें, और अब दूसरी लाइन पर मैं करता हूँ प्रिंट आईडी ऑफ योगी। ठीक है, हमने योगी मोदी को पहले प्रिंट कराया है और उसके बाद दोनों की आईडीज प्रिंट कराई है। ठीक है, अब मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि दोनों, चलो एक बार पहले इतना ही रन करके देखते हैं। अगर इसको जैसे मैं रन करता हूँ, देखिए दोनों की आईडीज प्रिंट करी, ये है मोदी की आईडी, ये है योगी की आईडी। दोनों की आईडी डिफरेंट है क्योंकि दोनों डिफरेंट लिस्ट थी, जैसे हमने ये फिगर में देखा ना, दोनों लिस्ट तो डिफरेंट हैं। मोदी इस लिस्ट, मोदी के पास ये वाली लिस्ट है और योगी के पास ये वाली लिस्ट है, बट इनके एलिमेंट्स सेम स्ट्रिंग को रिफर कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को। इसका भी इसी को कर रहा है, इसका भी इसी को कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं। तो अभी तो हमने ये लिस्ट की आईडी प्रिंट करी थी, मोदी और योगी की। अब मैं अगर आईडीज प्रिंट करना चाहूँ, मोदी के पास जो जीरो वाला एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स का, और योगी के पास जो जीरो वाला आइटम है, दोनों सेम है या नहीं है। अभी तक आईडीज डिफरेंट आ रही थी ना, क्योंकि हम लिस्ट की आईडी प्रिंट कर रहे थे। अभी हम एलिमेंट की आईडी प्रिंट कर रहे हैं, मतलब ये वाले एलिमेंट की। मोदी का जीरो वाला एलिमेंट ये है और योगी का जीरो वाला एलिमेंट भी यही होगा, दोनों की आईडी सेम होगी। चलो प्रिंट करके देखते हैं, जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखो दोनों की आईडीज हमें सेम मिल गई, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे थे, जैसा हमने फिगर में देखा था। तो ये तो क्लियर हो गया, हमने एक मोदी नाम का एक लिस्ट बनाई और उसी को, उसकी कॉपी असाइन कर दी योगी को। तो दोनों, हमने दोनों को प्रिंट करा, दोनों लिस्ट को। दोनों लिस्ट की आईडीज तो डिफरेंट होंगी क्योंकि दोनों लिस्ट अलग अलग हैं, अलग अलग लिस्ट असाइन हुई है, लेकिन वो लिस्ट के एलिमेंट्स सेम ही हैं दोनों में। दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं, सेम गुजरात को पॉइंट कर रहे हैं और सेम कॉलेज ए को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने इस लाइन पे लिख दिया योगी के जीरो एलिमेंट को मैं यूपी कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास योगी और मोदी ऐसे ऐसे आ गए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, योगी के जीरो वाले में, मतलब ये वाले में मैं डाल दिया यूपी। जैसे ही मैंने यूपी डाल दिया यहाँ पे, तो इस लाइन के चलते ही क्या होगा कि एक यूपी स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये ऑब्जेक्ट वो क्रिएट हुआ है और ये ऑब्जेक्ट योगी जीरो को असाइन हो गया। ठीक है, लेकिन मोदी जीरो अभी भी गुजरात को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक का कॉपी ऑपरेशन सही चल रहा है। हमने मोदी को योगी में कॉपी किया और योगी में कुछ चेंजेस किए, लेकिन ये चेंजेस मोदी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। बढ़िया है, क्योंकि अगर दोनों के पास कॉपी है तो दोनों के पास अपने अपने चेंजेस रहने चाहिए। अगर एक का चेंज दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो अभी तक हमारा काम कर रहा है। हमने योगी का एलिमेंट चेंज किया, योगी का ये वाला एलिमेंट चेंज किया यूपी, बट मोदी के पास जो एलिमेंट है वो वही रहे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगले साइड में देखते हैं। इसको पहले एक बार चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं। हमने क्या किया जी, हमने इसको हटाया। अभी हमने योगी पे एक कॉपी बना दी थी, मोदी की कॉपी योगी में डाल दी। उसके बाद हम योगी का जीरो वाला एलिमेंट चेंज करना चाह रहे हैं। जीरो वाला एलिमेंट मैंने कर दिया था वहाँ पे यूपी। तो अभी मैं यहाँ पे यूपी लिख देता हूँ। तब मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मोदी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट योगी प्रिंट कर देता हूँ। तो दोनों के पास अपने अपने एलिमेंट हो गए। अगर मैंने योगी में चेंज किया है तो वो मोदी में चेंज नहीं दिख रहा होगा। अभी जैसे मैं इसको प्रिंट रन करता हूँ, देखिए भी योगी के अंदर, मोदी के अंदर क्या है, गुजरात कॉलेज है। योगी के अंदर
योगी की जीरो वाली वैल्यू चेंज हो गई, वो हो गई यूपी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल केस हो गया जब हमारे पास एक लिस्ट थी जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स थे। लिस्ट के अंदर अभी कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं थी, या फिर नेस्टेड आर्किटेक्चर नहीं था, नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं था, नॉर्मल एलिमेंट्स थे, सिंगल वैल्यूज थी। अब प्रॉब्लम वहां पे आएगी जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज वाली एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट होगी। चलो उसको देखते हैं वो कहाँ पे आएगी। अब हमने कहा हमारे पास अभी तक जो मोदी नाम की लिस्ट थी उसमें मैंने मार्क्स भी ऐड कर दिए। अभी तक तो हमारे पास खाली वैल्यूज थी, नॉर्मल वैल्यूज, गुजरात और कॉलेज है। अब मैंने मार्क्स नाम की एक लिस्ट भी ऐड कर दी उसके अंदर। लिस्ट के अंदर अब लिस्ट आ गई है, ये वाली लिस्ट आ गई है। इस केस में क्या होगा, इसको जैसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको एक डायग्राम से देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, मोदी में एक लिस्ट थी जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट थे। ये एलिमेंट वो है 1 2 3। ठीक है, अब पहले एलिमेंट ने रिफर किया गुजरात को, पहला एलिमेंट गुजरात है। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट ने रिफर किया कॉलेज को, दूसरा एलिमेंट कॉलेज है। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट में क्या है, इस बार लिस्ट है ये वाली 6 7 8 जिसमें उसके मार्क्स हैं। अब तीसरे एलिमेंट ने एक और लिस्ट को रिफर किया, यहाँ पे एक लिस्ट बनी होगी जिसके अंदर मार्क्स होंगे। अब ये लिस्ट के एलिमेंट किसको रिफर करेंगे, मार्क्स को। जैसे इंटीजर नंबर को रिफर करा इसने, 6 इंटीजर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 6 है, दूसरी 7 और तीसरी 8। तो दूसरे ने रिफर किया एक इंटीजर 7 वैल्यू है जिसमें, और तीसरे ने रिफर किया एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर 8 वैल्यू है। तो ऐसे करके इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि कैसे ये लिस्ट बनी हुई है अंदर से। देखो प्रॉब्लम अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, अभी ये प्रॉब्लम का स्टार्टिंग हो रहा है। तो जैसे ही हमने ये लिस्ट बनाई ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, जिसके एलिमेंट भी एक नेस्टेड लिस्ट है, तो चलो इसको एक बार बना लेते हैं प्रोग्राम में, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको हम अभी एक टाइम के लिए इसको हटा देते हैं जो हमने पहले लिखा हुआ था। यहाँ पे हम तीसरा एलिमेंट अब हमारे पास आ गया 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, एक लिस्ट आ गई जो कि इस लिस्ट का तीसरा एलिमेंट है। इस पूरी लिस्ट का तीसरा एलिमेंट क्या है जी, ये नेस्टेड लिस्ट है। तो हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट मोदी अगर मैं प्रिंट कर दूं, तो इसको अगर मैं रन करूं करंट फाइल को, तो ये देखिए हमें एक लिस्ट मिल गई जिसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट भी है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने नई लिस्ट बनाई जिसमें एक नेस्टेड लिस्ट थी, ये इसको मैं योगी में कॉपी करना चाहता हूँ दोबारा से, वही जो हम नॉर्मल कॉपी कर रहे थे। तो इस केस में कॉपी कैसे बिहेव करेगा, तो योगी में मैंने कॉपी किया, तो योगी में भी सेम एलिमेंट आ गए जो मोदी में थे। लेकिन अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें यहाँ पे, तो ये कैसे वर्क कर रहा है। मोदी के पास एक लिस्ट थी जिसमें जिसके एलिमेंट रिफर कर रहे थे, एक एलिमेंट गुजरात था, दूसरा एलिमेंट कॉलेज नाम की स्ट्रिंग थी, कॉलेज नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, और तीसरा ऑब्जेक्ट जो था वो था एक लिस्ट को रिफर कर रहा था, सब लिस्ट जो हमने बनाई थी, और उस सब लिस्ट की वैल्यूज क्या थी, 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे ही अब योगी में हमने मोदी की कॉपी डाल दी, तो मोदी का पहला एलिमेंट योगी के पहले एलिमेंट में आ जाएगा, गुजरात आ गया। योगी का दूसरा एलिमेंट में आ जाएगा मोदी का दूसरा एलिमेंट जो था कॉलेज, और योगी लिस्ट के तीसरे एलिमेंट में आ जाएगी एक और सब लिस्ट जो थी मोदी की सब लिस्ट। अब वो सब लिस्ट अभी भी उन्हीं नंबर्स को रिफर कर रही है। इतना समझ लेते हैं इस स्लाइड से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जब हम योगी की कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हमने क्या करना चाहा, योगी के दूसरे के जीरो एलिमेंट, सेकंड और जीरो एलिमेंट, मतलब दूसरे एलिमेंट के फिर जीरो एलिमेंट में हमने 10 डालना चाहा। मतलब योगी जो था इसका जीरो वाला एलिमेंट ये, फर्स्ट वाला एलिमेंट ये, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट ये, मतलब इस एलिमेंट दूसरे में क्या है, ये पूरी लिस्ट है, इसके जीरोथ एलिमेंट में, इसका जीरोथ ये वाला है, इसमें हमने वैल्यू चेंज कर दी, 10 डाल दी। ठीक है, अब जैसे ही हमने योगी के लिए ये चीज़ किया ना, ये 10 डाल दी। अब 10 किस में डाली, इसमें डाली। हमने ये सोच के डाली कि ये योगी का है, लेकिन इसको तो मोदी भी रिफर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने योगी की कोई वैल्यू चेंज करी ये वाली, बट वो वैल्यू का चेंज मोदी में भी आ गया। ठीक है, तो यही होता है शैलो कॉपी का डिसएडवांटेज, कि हम अगर किसी एक शैलो, जो भी हमने शैलो कॉपी बनाई है, जैसे अभी हमने मोदी की एक शैलो कॉपी बनाई और वो योगी को दे दी। अब योगी के आइटम में हमने कुछ चेंज किया, वो चेंज हमको मोदी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम जैसे जैसे योगी को छेड़ेंगे तो मोदी में भी हमको चेंजेस दिखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए था। मोदी के लिए अलग चीज होनी चाहिए थी, योगी के लिए अलग सेपरेशन होना चाहिए था। तो इसी को दूर करने के लिए आता है कॉन्सेप्ट डीप कॉपी का, वो हम आगे देखेंगे। पहले इसको हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं।
तो हमने क्या करा था, एक मोदी नाम का लिस्ट ली थी और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक योगी नाम का वेरिएबल लेंगे। योगी में हम मोदी की कॉपी डाल देंगे, मोदी डॉट कॉपी। जैसे हमने मोदी डॉट कॉपी करा, योगी में उसकी कॉपी आ गई होगी, ठीक है, शैलो कॉपी आ गई होगी। अब हमने क्या करना चाहा, उसके बाद हमने योगी का सेकेंड एलिमेंट का 0 एलिमेंट चेंज कर दिया और उसमें हमने यूपी डाल दिया। जैसे हमने यूपी डाला तो अब योगी तो चेंज हो ही गया होगा क्योंकि योगी को छेड़ रहे हैं, बट योगी चेंज हुआ तो मोदी भी चेंज हो गया होगा, जो हमने अभी डायग्राम में समझा था। जैसे हम इसको प्रिंट कराएं दोनों को, मोदी, और यहाँ पे प्रिंट कराएं योगी। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। प्रिंट जैसे हमने मोदी किया चेंज करने के बाद, तो मोदी में भी यूपी आ गया 0 एलिमेंट में नेस्टेड लिस्ट के, और योगी में भी 0 आ गया। तो अब देखिए, एक कॉपी के चेंजेस दूसरे कॉपी में रिफ्लेक्ट ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इस डीप कॉपी के कॉन्सेप्ट को, जिसके लिए हम डीप कॉपी फंक्शन यूज करते हैं, जो कि कॉपी मॉड्यूल के अंदर होता है। उसको हम इंपोर्ट करते हैं, अपने प्रोग्राम में लाते हैं ऐसे करके, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ऐसे करके। अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, देखेंगे। पहले हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं क्या हुआ डीप कॉपी में, जो कि शैलो कॉपी के उसको हमने सही कर दिया, प्रॉब्लम जो थी शैलो कॉपी में। मोदी नाम का ऑब्जेक्ट सेम था हमारा, जो हमारे पास था, उसमें एक लिस्ट थी, उसमें 3 एलिमेंट थे। पहला एलिमेंट गुजरात को, दूसरा एलिमेंट कॉलेज को, और तीसरा एलिमेंट एक सब लिस्ट को कर रहा था, ठीक है। अब इसकी सब लिस्ट तो ये हो गई मोदी की। अब जैसे हमने मोदी को कॉपी करा योगी में, ठीक है, योगी के लिए कॉपी बनी होगी, जैसे उस टाइम पे कॉपी बन रही थी, अभी योगी के लिए कॉपी बनी, तो योगी ने रिफर किया, योगी पाई लिस्ट आ गई, लिस्ट बन के आ गई। इस लिस्ट की जो कॉपी थी वो योगी के पास यहाँ पे आ गई, और उस लिस्ट के एलिमेंट अभी भी फर्स्ट एलिमेंट गुजरात को करेगा, सेकंड एलिमेंट कॉलेज को करेगा। बट जो योगी के अंदर नेस्टेड वाला था ना, जो मोदी लिस्ट के अंदर ये वाला नेस्टेड एलिमेंट था, ये वाला 6 7 8 वाला लिस्ट थी जो, अब योगी के थर्ड एलिमेंट में, जो कि है ये वाला एलिमेंट, इसमें एक सेपरेट लिस्ट बन गई है। इसके लिए भी एक सेपरेट नेस्टेड लिस्ट है, इसके लिए भी सेपरेट नेस्टेड लिस्ट है। तो दोनों के लिए सेपरेट नेस्टेड लिस्ट है, और दोनों लिस्ट सेपरेट नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट रिफर कर रहे हैं इन नंबर्स के ऑब्जेक्ट को 6 7 8। तो डीप कॉपी में जब हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर जो था, नेस्टेड लिस्ट थी, उसकी एक अलग से कॉपी बन गई दोनों मोदी और योगी के लिए। तो उससे हमें फायदा ये हुआ कि सपोज अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, योगी के सेकंड के 0 एलिमेंट में 10 डाल दिया। वही सेम ऑपरेशन हमने जो शैलो कॉपी में परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे भी कर रहे हैं। योगी के ये सेकेंड एलिमेंट ये वाला है 0 1 2, सेकेंड एलिमेंट ये वाला है, इसमें जो लिस्ट है सब लिस्ट, इसकी सब लिस्ट का हमने 0th एलिमेंट हमने चेंज कर दिया, उसको हमने 10 कर दिया। अब जैसे 10 करा तो अब इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, योगी का जो सब लिस्ट थी योगी के पास, उसका 0 एलिमेंट एक नए ऑब्जेक्ट को रिफर करने लग गया, जिसकी वैल्यू 10 है, जो हमने चेंज करना चाहा। लेकिन जो योगी, जो मोदी के अंदर जो सब लिस्ट थी, उसका जो 0th एलिमेंट है वो अभी भी 6 को ही पॉइंट कर रहा है। मतलब हम देख सकते हैं, हमारे पास एक मोदी नाम का ऑब्जेक्ट था, मोदी नाम की लिस्ट थी, और हमारे पास एक योगी नाम की लिस्ट थी। अब हमने योगी में चेंज किया, वो चेंज योगी तक ही लिमिटेड है, ठीक है, वो चेंज योगी तक ही लिमिटेड है। उस चेंज का मोदी पे कोई असर नहीं पड़ा। मोदी की वैल्यूज एज इट इज है, वो सेफ है मोदी की वैल्यूज, ठीक है। मोदी की वैल्यू चेंज नहीं हुई जब हमने योगी की वैल्यू चेंज करी, और यही हमको चाहिए था कि जब भी हम कॉपी बनाएं, एक किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वैल्यू की कॉपी बनाते हैं, तो उस कॉपी वाली वैल्यू, जो नई कॉपी वाली वैल्यू बनी है, अगर हम उस वैल्यू में कोई चेंज करें तो पुरानी वाली वैल्यू में कोई चेंज ना हो। पुराने वाले ऑब्जेक्ट में, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मोदी था, तो उसमें कोई चेंज ना हो। डीप कॉपी का मतलब क्या हुआ, अंदर घुस घुस के कॉपी करना, ठीक है। जैसे हमारे पास सब लिस्ट है कोई, तो सब लिस्ट, ये जैसे सब लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर भी जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स की भी डीपली जाके कॉपी कर देना, ताकि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट ना हो। तो चलो इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे हमने सेम इस केस में हमने किया था, हम यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। इंपोर्ट नहीं कहते, हम कहते हैं कि फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी, ठीक है। अगर आपको ये फ्रॉम इंपोर्ट कॉपी डीप कॉपी ये समझ नहीं आ रहा है, ये वाली लाइन, तो डोंट वरी, हम अभी आगे आने वाले लेक्चर में इंपोर्ट भी देखेंगे, हम इंपोर्ट कैसे करते हैं चीज़ों को एक फाइल से दूसरी फाइल में, ठीक है। तो अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि हमने एक पहले से पाइथन में लिखा गया फंक्शन है जो कि डीप कॉपी करके देता है, तो हमने उस फंक्शन को यहाँ पे ला गए हैं, इंपोर्ट कर गए। हमने कह दिया फ्रॉम कॉपी मॉड्यूल इंपोर्ट डीप कॉपी फंक्शन। तो जैसे ही हमने ये किया और हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम एक डीप कॉपी यहाँ पे यूज़ करेंगे, डीप कॉपी,
और हम इसके अंदर पास कर देंगे। किसकी कॉपी बनानी है हमने? मोदी की कॉपी बनानी है। मोदी की डीप कॉपी बना दी और इसको हमने योगी में असाइन कर दिया, योगी में डाल देंगे इसको। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारी मोदी की डीप कॉपी बन गई और जो योगी के अंदर आ गई, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम दोनों को प्रिंट करना चाहें, अभी हम दोनों को प्रिंट करते हैं, प्रिंट मोदी करते हैं और फिर हम प्रिंट कर लेते हैं योगी को। तो दोनों को अगर हम प्रिंट करके देखना चाहें, एक बार चलो रन करते हैं, तो दोनों में अभी तो सेम ही वैल्यू है। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं अगर एक का चेंज दूसरे के चेंज में इफेक्ट तो नहीं कर रहा। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करना था, योगी जो हमारा नया कॉपीड ऑब्जेक्ट बना उसके मैं जीरो नहीं, उसके मैं दूसरे 0 1 2 सेकेंड एलिमेंट के 0th एलिमेंट में मैं डालना चाह रहा था क्या, कोई दूसरी वैल्यू 10। अब जैसे मैंने 10 डाली, ठीक है, योगी के दूसरे के 0 एलिमेंट में मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि ये मोदी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, मोदी की वैल्यूज वैसी रहनी चाहिए। जैसे मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो ये देखिए हमने फर्स्ट मोदी प्रिंट करा फिर योगी। मोदी में क्या है, ये वैल्यूज हैं और इसके नेस्टेड लिस्ट में क्या है 6 7 8 6 7 8 है। बट जो ये योगी की वैल्यू प्रिंट हुई है इसके नेस्टेड लिस्ट में क्या है 10 7 8 जो हमने यहाँ पे चेंज किया था। मतलब हमने योगी में चेंज किया और ये चेंज हमारा मोदी को इफेक्ट नहीं किया, मोदी की वैल्यूज एज इट इज हैं जो पहले थी। तो ये होता है डीप कॉपी, मतलब किसी नेस्टेड एलिमेंट को, जो नेस्टेड लिस्ट ली है उसके एलिमेंट को डीपली घुस के जड़ तक उसको कॉपी कर देना, ताकि जो कॉपी वाला ऑब्जेक्ट हमारा बने, अगर हम उस ऑब्जेक्ट में कोई छेड़खानी करें, कोई चेंजेस करें, वो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कोई इफेक्ट ना करे। तो ये पूरा देखा आज हमने, कॉपी, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, पाइथन में क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। आपको मैंने स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक स्लाइड दिखाई थी और उस स्लाइड को मैंने बोला था कि जब आप पूरी वीडियोस देख लोगे उसके बाद जाके आप इस स्लाइड को देखना दोबारा से, तब आपको और ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होगी। तो आप उसको एक बार जाके फिर से देखना, वो आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगा। और आपको जितना भी इसमें बताया गया है उसको एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छी से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।